चलनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री की गुप्त शक्तियाँ और इस मंत्र के पीछे का ज्ञान विज्ञान क्या है। आइए जानते हैं। गायत्री सनातन एवं अनादि मंत्र है। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। इसी गायत्री की साधना करके उन्हें सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई है। गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या स्वरूप ही ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों का वर्णन किया। गायत्री को वेद माता कहते हैं। चारों वेद गायत्री की व्याख्या मात्र है। चारों वेद केवल गायत्री की व्याख्या मात्र है। गायत्री को जानने वाला वेदों को जानने का लाभ प्राप्त करता है। गायत्री के 24 अक्षर 24 अत्यंत ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं के प्रतीक हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, उपनिषद आदि में जो शिक्षाएं मनुष्य जाति को दी गई हैं, उन सब का सार इन 24 अक्षरों में मौजूद है। इन्हें अपनाकर मनुष्य प्राणी व्यक्तिगत तथा सामाजिक सुख शांति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। गायत्री, गीता, गंगा और गौ ये भारतीय संस्कृति की 4 आधारशिलाएं हैं। इन सब में गायत्री का स्थान सर्वप्रथम है। जिसने गायत्री के छिपे हुए रहस्यों को जान लिया, उसके लिए और कुछ जानना शेष नहीं रहता। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर से कही गई। समस्त ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री का गुणगान करते हैं। शास्त्रों में गायत्री की महिमा बताने वाला साहित्य भरा पड़ा है। उसका संग्रह किया जाए तो एक बड़ा ग्रंथ ही बन सकता है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, गायत्री छंद साम हम, अर्थात गायत्री मंत्र में स्वयं ही हूँ। गायत्री उपासना के साथ साथ अन्य कोई उपासना करते रहने में कोई हानि नहीं। सच तो ये है कि अन्य किसी भी मंत्र का जाप करने में या देवता की उपासना में तभी सफलता मिलती है जब पहले गायत्री द्वारा उस मंत्र या देवता को जागृत कर लिया जाए। चाहे किसी मंत्र का साधन किया जाए, उस मंत्र को व्याहति समेत गायत्री सहित जपना चाहिए। चाहे नरसिंह, सूर्य, बारहा आदि किसी की उपासना हो या वैदिक एवं तांत्रिक प्रयोग किया जाए, बिना गायत्री को आगे लिए वे सब निष्फल हैं। इसलिए गायत्री उपासना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। गायत्री सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम मंत्र है। जो कार्य संसार में किसी अन्य मंत्र से हो सकता है, गायत्री से भी अवश्य हो सकता है। इस साधना में कोई भूल रहने पर भी किसी का अनिष्ट नहीं होता। इससे सरल, स्वल्प श्रम साध्य और शीघ्र फलदायिनी साधना दूसरी नहीं है। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर से कही गई है। अथर्ववेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्मतेज प्रदान करने वाली कहा गया है। विश्वामित्र ऋषि का कथन है, गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री की एक कला के समान भी नहीं है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में अनेक ज्ञान विज्ञान छिपे हुए हैं। अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र, सोना आदि बहुमूल्य धातुओं का बनाना, अमूल औषधियाँ, रसायन, दिव्य यंत्र, अनेक रिद्धि सिद्धियाँ, शाप वरदान के प्रयोग,
नाना प्रयोजनों के लिए नाना प्रकार के उपचार, परोक्ष विद्या, अंतर्दृष्टि, प्राण विद्या, वेदक प्रक्रिया, शूलशाल, वाम मार्गी तंत्र विद्या, कुंडलिनी चक्र, 10 महाविद्या, महामृतका, जीवन निर्मोक्ष, रूपांतरण, अक्षात सेवन, आदर्श दर्शन, शब्द प्रव्यूह, सूक्ष्म संभाषण आदि अनेक लुप्त प्राय महान विद्याओं के रहस्य, बीज और संकेत गायत्री में मौजूद हैं। इन विद्याओं के कारण एक समय हम जगत गुरु, चक्रवर्ती, शासक और स्वर्ग संपदाओं के स्वामी बने हुए थे। आज इन विद्याओं को भूलकर हम सब प्रकार से दीनहीन बने हुए हैं। गायत्री में सन्निहित उन विद्याओं का यदि फिर प्रकटीकरण हो जाए तो हम अपना प्राचीन गौरव प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री साधना द्वारा आत्मा पर जमे हुए मल विक्षेप हट जाते हैं तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है और अनेक रिद्धि सिद्धियां परिरक्षित होने लगती हैं। दर्पण मांज देने पर उसका मैल छूट जाता है, उसी प्रकार गायत्री साधना से आत्मा निर्मल एवं प्रकाशवान होकर ईश्वरी शक्तियों, गुणों, सामर्थ्यों एवं सिद्धियों से परिपूर्ण बन जाती है। आत्मा के कल्याण की अनेक साधनाएं हैं, सभी का अपना अपना महत्व है और उनके परिणाम भी अलग अलग हैं। स्वाध्याय से सन्मार्ग की जानकारी होती है, सत्संग से स्वभाव और संस्कार बनते हैं, कथा सुनने से सद्भावना जागृत होती हैं, तीर्थ यात्रा से भावाकूर पुष्ट होते हैं, कीर्तन से तन्मयता का अभ्यास होता है, दान पुण्य से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, पूजा अर्चा से आस्तिकता बढ़ती है। इस प्रकार ये सभी साधन ऋषियों ने बहुत सोच समझकर प्रचलित किए हैं, पर तप का महत्व इन सबसे अधिक है। तप की अग्नि में पड़कर ही आत्मा के मल विक्षेप और पाप ताप जलते हैं। तप के द्वारा ही आत्मा में प्रचंड बल पैदा होता है, जिसके द्वारा सांसारिक तथा आत्मिक जीवन की समस्याएं हल होती हैं। तप की सामर्थ्य से ही नाना प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती हैं और दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तप साधन को सबसे शक्तिशाली माना गया है। तप के बिना आत्मा में अन्य किसी भी साधन से तेज, प्रकाश, बल एवं पराक्रम उत्पन्न नहीं होता और इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे।